हाय फ्रेंड, कैसे हैं? मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में किस लोगों ने शासन किया, किस चीज़ का शासन था? आप जानते होंगे भारत में पहला कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी, जिससे आपने 9th या 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़ा होगा। तो भारत से पहला कंपनी खुला था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी महारानी एलिजाबेथ, याद रखिएगा, एलिजाबेथ उसके संस्थापक थे। तो सर्वप्रथम कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में शासन करने वाली। याद करते हैं कि भारत को सर्वप्रथम यूरोपीय देशों ने औपनिवेशिक बनाया था। वो कौन था, कहाँ से औपनिवेशिक बनाया था? वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले भारत को गुलाम बना लिया था? औपनिवेशिकवाद जिसे कहते हैं, कुरिलियम्स। याद रखिएगा, भारत को सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने औपनिवेशिक बनाया? औपनिवेशिक का अर्थ होता है गुलाम बना लिया, वो है पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। जी का चटोरा था, उसने मसाले की खोज की थी, भारत का खोज किया था। और उसने देखा कि भारत को, उसने कहा था कि मसालों का बादशाह है। अर्थात भारत जो है सोने का चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत को मसालों का बादशाह वास्को डी गामा ने कहा था। और वास्को डी गामा ने 1498 में पुर्तगाली आया था, 7 समुद्र पार से नाव से चलाते चलाते दिन रात का संघर्ष करते हुए भारत आया। और इंडिया में जब उसे देखा कि चारों तरफ सोने चांदी, भारत में खजाने हैं, मसाले, लौंग, इलायची, विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, इससे जो है काफ़ी लोग प्रभावित हुए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपना झंडा लहरा दिया भारत के अंदर में, और उसी ने भारत पे साम्राज्य पर शासन किया। प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय कौन था, यानी कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसने भारत में पुर्तगाल साम्राज्य लेने का स्वप्न पूरा किया? भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पुर्तगाली व्यवसाय में, पुर्तगाली जो वायसराय था, उसने साम्राज्य को निश्चित किया? तो याद रखिएगा, अल्बुकर्क जो थे, उसने सबसे पहले अपना सपना पूरा किया। यहाँ पे साम्राज्य का निर्णय लिया, उत्पादन क्षेत्र को जम दिया, लोग उत्पादन से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को पूरा करने लगे। आप जानते हो कि भारत सोने का चिड़िया के नाम से जाना जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पाद होता था। भारत में विभिन्न प्रकार की एकता, समानता, भाईचारा थी, लोगों में तालमेल बहुत अच्छा था। हिंदू मुसलमान में समानताएं थी, लोग कभी धर्म को लेकर लड़ते नहीं थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, उसकी राजधानी पणजी है, याद रखिएगा, जहाँ पे भारी मात्रा में शराब, दारू मिलते हैं। और ये 1510 में पुर्तगाल ने उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में, याद रखिएगा, 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। फिर था तो पुर्तगालियों ने पहली व्यवसाय कोठी कहाँ खोली थी? अपनी कोठी महल कहाँ जमा दिया था पुर्तगालियों ने? पुर्तगाली वो थे जो पुर्तगाल से आए थे और उन्होंने भारत में शासन किया। तो पहले कोची जो थी, कोची क्या था, कोचिन जिसे केरल कहते थे, वहाँ पर अपना उन्होंने कोठी बंगला खोला और वहाँ पे बंगला खोल करके वहाँ पे साम्राज्य को निर्माण किया। और आज से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन की उत्पाद की, भारी मात्रा में। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? साले गोरे आए, लूट के चले गए। अंग्रेजों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की थी 31 दिसंबर 1600 में खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत भारी मात्रा में लोगों पर जबरन शासन किया था, जिसे कंपनी कहते थे। चरस, गांजा, विभिन्न प्रकार के नशीली पदार्थों को उत्पाद करते थे, भारत से उत्पाद कर करके भारत में जाके पैकिंग करके बाहर जाके बेचते थे। इससे पैसे जो थे वो सब यहीं से कमा के बना करके प्रोडक्शंस को बाहर बेचा करते थे। फिर आता है आपका अंग्रेजों की पुर्तगालियों ने भारत में क्या प्राप्त किया? तो मुंबई एक ऐसा देश था, याद रखिएगा, मुंबई जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, और गुजरात और सूरत, यहाँ से भारी मात्रा में व्यापार किया जाता था। प्रोडक्शन मैनेजमेंट यहीं से ज़्यादा था। आपसे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु के उत्पादन क्रियाओं में सबसे ज़्यादा विशेष भूमिका निभाने वाले क्षेत्र कौन से? आप बताएंगे मुंबई में बहुत ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र होता था, वहाँ से आयात निर्यात होते थे और वहाँ से वस्तुओं को भारी मात्रा में एक दूसरे जगह से ले जाया जाता था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता।